विशाल समुद्र को देखते ही यह सवाल हम सबके मन में आता है कि उसका जन्म कैसे हुआ। दरअसल पृथ्वी के जन्म के समय समुद्र नहीं थे। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि समुद्र का जन्म आज से 50 करोड़ से 100 करोड़ वर्षों के बीच हुआ। दरअसल धरती के विशालकाय गड्ढे पानी से कैसे भर गए, यह अनुमान लगाना मुश्किल है। दूसरी ओर इतने विशालकाय गड्ढे कैसे बने, यह भी एक बड़ा सवाल है। वैज्ञानिक कहते हैं कि जब पृथ्वी का जन्म हुआ तो वह आग का एक गोला थी। जब पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी तो उसके चारों तरफ गैस के बादल फैल गए। ठंडे होने पर ये बादल काफी भारी हो गए और उनसे लगातार मूसलाधार वर्षा होने लगी। लाखों साल तक ऐसा होता रहा। पानी से भरे धरती के ऊपर ये विशाल गड्ढे ही बाद में समुद्र कहलाए। हमारी धरती के करीब 70% हिस्से पर समुद्र है और पृथ्वी पर जितने भी प्रकार के जीव जंतु हैं उनमें से 90% जीव समुद्री जीव हैं, यानी वह समुद्र में रहते हैं। और मानव सहित सिर्फ 10% जीव ही धरती पर वास करते हैं। समुद्र बेहद रहस्यमय होते हैं। इंसान ने आज तक सिर्फ 5% समुद्र की ही खोज की है। समुद्र का 95% हिस्सा अभी भी हमारे लिए अनजान है। कुछ वैज्ञानिकों का तो यहाँ तक मानना है कि हम चांद के बारे में ज़्यादा जानते हैं और समुद्र के बारे में कम। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे ही अनसुलझे समुद्री रहस्यों को बताऊंगा जिन्हें जानकर आप दंग रह जाएंगे। कभी न मिलने वाले समुद्रों का रहस्य। ये रहस्य 2 बड़े महासागर हिंद महासागर और प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है। ये दोनों महासागर अलास्का की खाड़ी में आकर मिलते हैं, लेकिन सबसे हैरानी वाली बात यह है कि ये दोनों महासागर आपस में मिलते जरूर हैं, लेकिन इनका पानी आपस में एक दूसरे में मिक्स नहीं होता। आप इस वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं कि इन दोनों महासागरों का पानी एक दूसरे में मिल तो रहा है, लेकिन आपस में मिक्स नहीं हो रहा है। वैसे तो ये हिंद महासागर और प्रशांत महासागर का पानी सदियों से आपस में नहीं मिले हैं, लेकिन इसकी सबसे पहली तस्वीरें तब सामने आई जब केंट स्मिथ नाम के फोटोग्राफर ने जुलाई 2010 में इन तस्वीरों को अलास्का से क्लिक करके इंटरनेट पर डाली थी। इसके बाद ये तस्वीरें वायरल हो गईं और आज तक कई समुद्री वैज्ञानिक इस जगह पर रिसर्च करने आ चुके हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि प्रशांत महासागर का अधिकतर पानी ग्लेशियर से पिघल कर आता है, जिसका रंग हल्का नीला होता है। वहीं हिंद महासागर के पानी में नमक की अधिक मात्रा होने के कारण वह नीला है, इसलिए इन दोनों में फर्क दिखाई देता है। हालांकि इन दोनों के पानी के मिक्स नहीं होने के पीछे वैज्ञानिकों की अलग अलग राय है। कई वैज्ञानिकों का कहना है कि खारे पानी और मीठे पानी का डेंसिटी और टेम्परेचर अलग अलग होती है, जिसकी वजह से ये मिक्स नहीं होते हैं। वहीं कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्लेशियरों से पिघलने वाला पानी मीठा होता है, वहीं समुद्र का पानी खारा होता है और जहां पर ये दोनों महासागर मिलते हैं वहां पर झाग की एक दीवार बन जाती है और अलग अलग घनत्व होने के कारण ये आपस में मिक्स नहीं हो पाते हैं। समुद्र में बसा शहर। जापान के योंगुनाई के तट पर कुछ ऐसी संरचनाएं मिली हैं जो किसी पुराने शहर का अवशेष लगती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह कुदरती संरचनाएं हैं और अपने आप बने हैं, जबकि कुछ वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह पानी में डूबा शहर है जो कभी समुद्र के तट पर बसा हुआ था और हजारों साल पहले यहाँ लोग रहते थे, लेकिन किसी वजह से पानी का स्तर बढ़ने से यह शहर डूब गया। लेकिन जब इस शहर का बारीकी से अध्ययन किया गया तो कुछ चौंका देने वाले रहस्य सामने आए। यहाँ पर कई जगह पिरामिड और गोल आकृति वाली संरचनाएं हैं, खंभे हैं और अन्य ज्योमेट्रिकल कलाकृतियां भी हैं। यह पिरामिड काफी हद तक वैसे ही दिखाई देते हैं जैसे कि मिस्र के पिरामिड हैं। इसलिए वैज्ञानिक मानने लगे हैं कि इस शहर को इंसान के बजाय किसी अन्य सभ्यता ने बनाया है। हो सकता है कि वह सभ्यता एलियन की हो और यह एलियन पानी में ही रहते हों और पानी में ही सांस ले पाते हों। दक्षिणी जापान में आज भी समुद्र में कुछ ऐसी अनोखी आकृतियां मिली हैं कि मानो जैसे यहाँ पर कोई यूएफओ लैंड हुआ हो। हालांकि कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि मेल ऑफर नामक एक मछली है जो कि ऐसी आकृतियां बनाती है, लेकिन ऐसी सटीक आकृति बनाना किसी मछली के बस की बात नहीं लगती। इसलिए इस बात की संभावना ज़्यादा है कि यह आकृतियाँ यूएफओ की ही हैं, जिसमें बैठकर एलियंस आज भी अपने खोए हुए शहर को देखने आते हैं। डेड सी का रहस्य। संसार में ऐसी कई चीज़ें हैं जिनके बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते। मैं आपको एक ऐसे समुद्र के बारे में बता रहा हूँ जिसके अंदर अगर आप बिना लाइफ जैकेट के भी जाएंगे तो डूबेंगे नहीं। ये जानकर आप जरूर हैरान हो गए होंगे कि आखिर ये कैसे मुमकिन है। दरअसल दुनिया में एक ऐसा समुद्र है जो डेड सी के नाम से फेमस है। यह समुद्र जॉर्डन और इजराइल के बीच में है। इस समुद्र की खासियत यह है कि इसमें कोई भी व्यक्ति चाह कर भी डूब नहीं सकता। इस समुद्र को सॉल्ट सी भी कहा जाता है। समुद्र के पानी में नमक की मात्रा इतनी ज्यादा है कि इसमें कोई व्यक्ति डूबता नहीं है। इसका पानी बाकी समुद्रों के मुताबिक काफी खारा है। डेड सी के नाम से फेमस इस समुद्र का पानी काफी खारा है, जिसके कारण इसके आसपास कोई भी पौधा या जीव नहीं है। इसीलिए इस समुद्र को दुनिया की सबसे गहरे खारे पानी की झील भी कहते हैं। समुद्री दैत्य का रहस्य।
सदियों से किस्से कहानियों और लोक कथाओं में समुद्री जातियों का वर्णन मिलता है। बहुत सारे लोग इसे देखने का दावा भी करते हैं। माना जाता है कि भारी भरकम और विशालकाय प्राणी समुद्र की गहराइयों में रहते हैं। यह प्राणी ड्रैगन, सांप या किसी भी तरह के हो सकते हैं। आज तक इंसान ने समुद्र का सिर्फ 5% हिस्सा ही खोजा है और इंसान समुद्र में अधिकतम 500 मीटर की गहराई तक ही पहुंच पाया है, जबकि समुद्र की गहराई 10,000 मीटर तक है। संभव है कि ऐसे दैत्य पानी में बेहद अधिक गहराई में वास करते हैं और उस जगह को पुराणों में पाताल लोक कहा गया हो। और ऐसा भी हो सकता है कि वे जीव कभी कभी समुद्र के ऊपर भी आ जाते हों। सन 2009 में अलास्का के मछुआरे के एक ग्रुप ने प्रशांत महासागर में एक विशालकाय सांप का वीडियो शूट किया था। इस तरह के बड़े समुद्री जीवों को इस इलाके में देखे जाने की खबरें 1892 से आती रही हैं। यह जीव किसी बेहद बड़े सांप जैसा लग रहा था। 1872 में अंटार्कटिक महासागर के बीच में मैरिज एलिस्टर नाम का एक जहाज मिला था। जहाज पर क्रू का कोई मेंबर नहीं था और क्रू के सारे सामान भी वैसे ही पड़े हुए थे। तो अचानक से जहाज में सवार सारे लोग एक साथ कैसे गायब हो गए? अनुमान लगाया जाता है कि इस जहाज पर किसी बड़े और बेहद फुर्तीले जीव ने हमला किया था और वह जीव एक के बाद एक जहाज पर मौजूद सभी इंसानों को खा गया। समुद्र में मिली खौफनाक मम्मी। मम्मी शरीर की उस अवस्था को कहते हैं जिसमें कुछ खास रसायन और विधि से किसी लाश को सड़ने से बचाकर उसे संरक्षित कर लिया जाता है। इस काम के लिए रसायन के साथ साथ बहुत ही कम मॉइस्चर और अत्यंत ठंडे वातावरण की भी आवश्यकता होती है। आमतौर पर मम्मी पिरामिडों में मिलती है और हजारों साल पुरानी होती है। आज तक जितनी भी मम्मी खोजी गई हैं, उनमें से सबसे पुरानी मम्मी करीब 6000 साल पुरानी रही है। लेकिन समुद्र में मिली मम्मी बेहद अजीब है। असल में यह घटना दक्षिणी फिलीपींस के समुद्र की है। माना जाता है कि कुछ समय पहले फिलीपींस के समुद्र में एक नाव गुजरी। उस नाव में एक जर्मनी नाविक सवार था। किसी अनजान कारणों से अचानक ही उस नाव में उस नाविक की मौत हो गई। काफी समय बीतने के बाद जब नाव को ढूंढा गया तो वह नाविक मरे हुए अवस्था में बैठा मिला। वह इस तरह से बैठे हुए था जैसे गंभीरता के साथ किसी बारे में सोच रहा हो। बड़ा आश्चर्य इस बात का था कि उस नाविक की लाश मम्मी बन चुकी थी। जब उसकी लाश की जांच हुई तब पता चला कि उस नाविक की मृत्यु सिर्फ 1 सप्ताह पहले ही हुई थी। अब सवाल यह था कि कोई व्यक्ति इतनी जल्दी मम्मी कैसे बन सकता है, क्योंकि एक मृत शरीर को मम्मी में बदलने के लिए बहुत अधिक समय लगता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि समुद्र में मौजूद नमक के कारण ऐसा हुआ होगा, लेकिन समुद्र में मौत की यह पहली घटना नहीं थी। इससे पहले भी ऐसे हादसे होते रहे हैं, लेकिन इस तरह का वाकया कभी सामने नहीं आया कि कोई मरने वाला शख्स हफ्ते भर में मम्मी बन गया हो, क्योंकि मम्मी को तैयार होने में हजारों साल लग जाते हैं। ये थे समुद्र से जुड़े 5 अनसुलझे रहस्य जिन्हें वैज्ञानिक भी आज तक नहीं सुलझा पाए हैं। आप इन रहस्यों के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय मुझे कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो में बताई गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो वो आप तक सबसे पहले पहुँच पाए।